दुर्भाग्य से नोफैब समुदाय ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो मानते हैं कि उनकी मान्यताओं की ताकत वैज्ञानिक प्रमाण के बराबर है। वे उपकरणों पर अपनी निर्भरता की व्यक्तिपरक कमजोरी को स्वीकार करने में विफल रहते हैं। उनकी कुछ प्रमुख आवाज़ें ऐसे लोगों के लिए दिखाई देती हैं जिन्होंने पौन के खतरों से लड़ने के लिए एक जुनून के साथ अतीत के जुनून को बदल दिया है। नोफैब रणनीतियों के लोगों के लिए कुछ सकारात्मक लाभ हो सकते हैं, लेकिन केवल संयोगवश। मस्तिष्क को रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से वे तर्क करते हैं, हालांकि किसी भी दोहराए जाने वाले व्यवहार से समय की अवधि लेने से एक व्यक्ति को इन व्यवहारों के प्रभाव के बारे में अधिक दिमाग और अधिक जागरूक बनने में मदद मिल सकती है। ये लोग रिपोर्ट करते हैं कि जब वे पॉर्न का उपयोग करने में सक्षम होते हैं तो वे लेट जाते हैं। उनका पॉर्न के साथ बहुत कम संबंध होता है और इस तथ्य के साथ सब कुछ करना है कि वे अपने जीवन और अपनी कामुकता, अपने संबंधों और उनके बारे में जागरूक विकल्प बना रहे हैं की ज़रूरत है। मैं सभी लोगों के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, एक आदमी और एक चिकित्सक के रूप में। मैं बस चाहता हूँ कि यह इन झूठे संदेशों के साथ लोड ना हो कि पुरुष स्वाभाविक रूप से कमज़ोर है, कि उनका दिमाग पॉर्न द्वारा विकृत किया जा रहा है, और यह कि उनकी कामुकता की गुणवत्ता केवल द्वारा मापी जाती है उनके इरेक्शन की ताकत से। ब्रह्मचर्य आमतौर पर धार्मिक कारणों से स्वेच्छा से अविवाहित यौन संयम रखने वाला या दोनों होता है। यह अक्सर एक धार्मिक अधिकारी या भक्त की भूमिका के साथ होता है। अपने संकीर्ण अर्थ में ब्रह्मचर्य शब्द केवल उन लोगों के लिए लागू किया जाता है जिनके लिए अविवाहित राज्य एक पवित्र व्रत और त्याग का कार्य और या धार्मिक विश्वास का परिणाम है। व्यापक अर्थ में आमतौर पर इसका मतलब केवल यौन क्रिया से संयम रखना है। ब्रह्मचर्य पूरे इतिहास में एक रूप या दूसरे रूप में अस्तित्व में रहा है, वस्तुतः दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों में, और इस पर विचार विविध है। यहूदी धर्म दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का विरोध करता है, हालांकि एथेंस के पुजारी दूसरे मंदिर की अवधि के दौरान एक यहूदी संप्रदाय ब्रह्मचर्य के पालन करते थे। रोमनों ने ब्रह्मचर्य को एक अमूर्तता के रूप में देखा और इसके खिलाफ राजकोषीय दंड का प्रावधान किया, जिसमें एकमात्र अपवाद वेस्टाइल मार्जिन को दिया गया था। ब्रह्मचर्य के प्रति इस्लामी दृष्टिकोण भी जटिल रहा है। कई हदीसियों से संकेत मिलता है कि पैगंबर मोहम्मद ने ब्रह्मचर्य की निंदा की, लेकिन कुछ सूफी आदेशों ने इसे गले लगा लिया। शास्त्रीय हिंदू संस्कृति ने जीवन के बाद के चरणों में एक के बाद एक सामाजिक दायित्वों को पूरा किया है। दूसरी ओर जैन धर्म ने युवा भिक्षुओं के लिए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का प्रचार किया और ब्रह्मचर्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक व्यवहार माना। बौद्ध धर्म इस संबंध में जैन धर्म के समान है, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अंतर थे। जहां बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, जिसने ब्रह्मचर्य के प्रति स्थानीय दृष्टिकोणों को प्रभावित किया, यह चीन में भी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए, जहां अन्य धर्मों के आंदोलनों जैसे कि डाओवाद का विरोध किया गया था, कुछ इसी तरह की स्थिति जापान में मौजूद थी, जहां शिंटो परंपरा ने ब्रह्मचर्य का विरोध किया था। अधिकांश मूल अफ्रीकी और अमेरिकी भारतीय धार्मिक परंपराओं में ब्रह्मचर्य को नकारात्मक रूप से देखा गया है, हालांकि कुछ मेसो अमेरिकन योद्धाओं द्वारा प्रचलित आवधिक ब्रह्मचर्य जैसे अपवाद थे। विज्ञान आजकल प्रमुख शक्ति है
और जब तक शास्त्र द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। नो फैब के भौतिक लाभों को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन आत्मा को केवल अनुभव किया जा सकता है। और इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन शैली के साथ अनंत आनंद, ब्रह्मचर्य कदम के पीछे के विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के पीछे वास्तविक विज्ञान में गहराई से गोता लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है, और न केवल खुद को नोफैब के सीमित दायरे तक सीमित रखा जाता है, अपने जीवन को अंतिम लक्ष्य की ओर पुनर्निर्देशित करता है।